अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि थायराइड क्या होता है, थायराइड होने की क्या वजूहात होती हैं, थायराइड की क्या अलामात हो सकती हैं और थायराइड की कितनी टाइप्स होती हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। थायराइड एक गदूद होता है जो कि हमारे गले में हो जाता है। थायराइड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये जो कि जिस्म के हर हिस्से में काम करता है। अगर ये ज्यादा मिकदार में हो या फिर कम, दोनों ही सूरतों में ये सही नहीं होता। थायराइड की दो अकसाम होती हैं। पहली अकसाम जिसे के हाइपोथायराइड कहा जाता है और दूसरी अकसाम जिसे के हाइपर थायराइड कहा जाता है। पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको हाइपोथायराइड है तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं। अगर कि आपको हाइपोथायराइड है तो उसकी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है, आपको भूख ज्यादा लग सकती है, आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला दरपेश होता है, नींद ज्यादा आती है या फिर आपकी बॉडी लेजी फील करती है या फिर आप बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं। ये सब अलामात हो सकती हैं अगर आपको हाइपोथायराइड है। अब बात कर लेते हैं कि अगर के आपको हाइपर थायराइड है तो उसकी वजह से आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। अगर आपको हाइपर थायराइड है तो उसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लग सकती है, आपके वजन में कमी होती है, आपको मोशन हो सकते हैं, दिल की धड़कन ज्यादा हो सकती है, नींद कम आना, गर्मी में गर्मी ज्यादा लगना, बेचैनी होना, सारी अलामात शामिल है। यानी ये ऑपोजिट होती है। ठीक है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या फिर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं जिसके बाद मालूम होता है कि आपको थायराइड की कौन सी टाइप है। उसके बाद डॉक्टर की कोशिश यही होती है वो पहले ट्रीटमेंट करते हैं। यानी डॉक्टर कोशिश करते हैं कि मेडिसिन से ही इलाज मुमकिन हो सके। अगर मेडिसिन से इलाज मुमकिन ना हो तो फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अब कुछ बात कर लेते हैं थायराइड की रसोली के बारे में। क्या इन रसोलियों से कैंसर हो सकता है? थायराइड की रसोली ज्यादातर कैंसर वाली नहीं होती। तकरीबन 80 to 90% जो रसोलियाँ होती हैं उनमें कैंसर नहीं होता। गले में सूजन हो जाती है अगर के सिर्फ स्वेलिंग है और कोई पेन नहीं है और ना ही आवाज में कोई तब्दीली हो तो इसमें कैंसर नहीं होता, यानी कैंसर वाली रसोली नहीं होती। लेकिन अगर आपको गले में सूजन के साथ दर्द हो या फिर आवाज में बड़ी तब्दीली महसूस हो रही हो तो ये कैंसर की अलामात हो सकती है। यानी अगर आपको रसोली है तो उस रसोली में कैंसर हो सकता है। डॉक्टर इस बात की तशखीस के लिए डिफरेंट टेस्ट करते हैं। डॉक्टर इस बात को कंफर्म करते हैं कि गले के सूजन थायराइड की वजह से है या फिर इसमें रसोली है या फिर रसोली कैंसर के साथ है। इन सब चीजों को कंफर्म करते हैं। उसके बाद पेशेंट की सूरत हाल देखते हैं कि अगर के रसोली है उसका साइज कितना बड़ा है, क्या इसकी वजह से ग़िज़ाई नाली और सांस की नाली पर दबाव पड़ रहा है या फिर नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो तब डॉक्टर उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी या फिर मेडिसिन की तरफ जाते हैं या फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। जब आपको गले के अंदर काफी सूजन महसूस हो या फिर आपको पेन हो रही हो, आपकी आवाज में आपको तब्दीली महसूस हो रही हो तो आपको चाहिए कि बर वक्त डॉक्टर से चेकअप करवा लें ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही मुमकिन हो सके और डॉक्टर मेडिसिन से ही आपका ट्रीटमेंट कर सके, उन्हें सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े। हमने आज के एपिसोड में तफसील से बात की कि थायराइड क्या होता है, थायराइड की अकसाम कितनी हैं और इन अकसाम के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज के एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।